जो भी लोग जुड़ने वाले हैं उनकी प्रतीक्षा में हूँ। आप लोगों के प्रश्न के साथ साथ कई सारे बहुत अच्छे सुझाव भी आते हैं। तो कल एक समस्या भी आई थी कि जब मैं ऐसे लाइव होती हूँ तो मैं अपने हाथ से ही इस फ़ोन को पकड़ती हूँ तो शायद वो थोड़ा सा हिल जाता होगा कई बार, क्योंकि उतनी स्थिरता नहीं आती है। तो मुझसे कहा गया है कि भाई इसका एक कोई स्टैंड आता है और मुझे उस पर इसे लगा के और फिर बात करनी चाहिए। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी गहराई से, इतनी बारीकी से आप लोग देखते हो कि थोड़ा सा भी व्यवधान अगर आए तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको और अधिक कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। समस्या ये है कि मैं थोड़ा सा तकनीक की चीज़ों से थोड़ा दूर रहती हूँ। आदत भी नहीं है, आता भी नहीं है, और जो चीज़ आपकी आदत में नहीं होती है उसे आप बहुत जल्दी सीख भी नहीं पाते हो। इसको आप ऐसे समझो कि करीब करीब 2013 से अब तक मैंने अपने हाथों में टीवी का रिमोट नहीं लिया है, मैंने टीवी नहीं देखा है। जनरली किसी के कमरे में गई और चल रही है, नज़र पड़ गई तो बात अलग है, लेकिन ये मेरी आदत का एक हिस्सा नहीं है। आप सोचिए आज के इस आधुनिक समाज में जब लोग टीवी के बिना अपने जीवन को सोच भी नहीं पाते हैं, और मैंने 2013 से टीवी को ही नहीं देखा है। अगर कहीं बाहर भी जाती हूँ, कहीं होटल भी रुकती हूँ तो वो टीवी हमेशा बंद रहता है, वो मेरी प्राथमिकता बिल्कुल नहीं होता। फ़ोन के बहुत करीब रहती हूँ क्योंकि फ़ोन से आधे काम चलते हैं, और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि ये फ़ोन आप सबसे जोड़ के रखता है, और अब आप सबके बिना तो जीवन संभव नहीं है। तो मैं धीरे धीरे इस चीज़ में सुधार करूँगी। दूसरा, मुझे बताया गया है कि ये हेडफोन में भी ऐसे भी कुछ और भी आते हैं जिसमें वायर नहीं होते, ये भी मुझे अभी पता चला है। तो मैं अब जब भी नेक्स्ट कहीं बाहर जाऊँगी और मुझे लगेगा तो ये भी उपलब्ध कराऊँगी अपने लिए, आपकी वजह से। क्योंकि बदलाव उन लोगों के लिए अवश्य करना चाहिए जो आपका अच्छा सोचते हैं, जो आपके विकास में सहायक होते हैं। तो ये छोटे छोटे बदलाव करने हैं। वैसे तो एक स्त्री शॉपिंग ना करे ये बात बिल्कुल गले नहीं उतरती, लेकिन ये मेरा कभी भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहा है। मेरे लिए शॉपिंग का मतलब है कि जो भी चीज़ समाप्त हो जाए, अगर मेरे पास एक सूट नहीं है तो मैं पर्टिकुलर उसी दुकान पे जाऊंगी, वही सूट खरीदूंगी वहाँ से और वापस आ जाऊंगी। ना मैं इधर देखूंगी ना मैं इधर देखूंगी। तो मेरी शॉपिंग का जो कोना है वो ज़रूरत का है कि जो भी ज़रूरत है जाओ और ले आओ। मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं, समय भी नहीं होता और इन सारी चीज़ों की मैं ज़रूरत भी नहीं समझती। मैं, अगर आप कभी आएंगे यहाँ मेरे घर में देखेंगे तो सिर्फ 3 से 4 जोड़ी कपड़े हैं जो मैं घर में पहनती हूँ। और शायद जब गर्मियों में कभी हम लाइव करेंगे तो वो आपको समझ भी आ जाएगा। अभी तो ये एक शॉल है जो दिखती रहती है कि मैं बहुत पर्टिकुलर नहीं हूँ। हाँ, बस मर्यादित होना चाहिए। स्त्री का आवरण कैसा हो, ये हमेशा बहुत ही मर्यादित और चयनित होना चाहिए। तो उतना ध्यान रखती हूँ, अन्यथा मेरा ध्यान ये नहीं जाता कि कल परसों जो पहना था वो आज ही पहनना है। बहुत सीमित चीज़ें हैं मेरी, 3-4 जोड़ी कपड़े हैं। और अगर आप जुड़े हुए भी होंगे, जब मैं नर्मदा जाती हूँ या कहीं जाती हूँ तो आपने उसमें बहुत विभिन्नता नहीं देखी होगी। तो ये सारी चीज़ें कल आई थी कि भाई एक स्टैंड लीजिए, बहुत फ़ोन हिलता है और हम लोगों को नहीं क्लियर दिखता है। तो ये सुधार ज़रूर करूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जो मेरे और आपके बीच व्यवधान डाले वो तो दूर होनी ही चाहिए। और चूँकि आज संडे है तो आप सबको याद भी होगा कि आज शाम को 6 बजे भी हम फिर से जुड़ेंगे। उन लोगों के लिए जो हफ्ते भर काम करते हैं लेकिन जो हमसे बात करना चाहते हैं, जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने आज रविवार का एक शाम का 6 बजे का दिन रखा है। और वो सब्जेक्ट मेरा पूरा उन चीज़ों पर होगा जो मानवता के लिए अब बहुत बहुत आवश्यक है। तो उन्हीं विषयों में से कोई एक विषय उठाऊंगी, आप भी भेजते रहिएगा। आज का जो प्रश्न आया है वो जबलपुर से आया है, मेरी मतलब फेवरेट जगह। जबलपुर का ग्वारी घाट एक ऐसा घाट था परिक्रमा में जिसने गुमनामी को नाम दिया, जिसने प्रयासों को मार्ग दिया, जिसने ऐसे अद्भुत लोग, बड़े महाराज जी, ज्ञानेश्वरी दीदी, ऐसे शिरोमणियों से मुझे परिचित कराया।
इनका आशीर्वाद मुझे मिला, तो जबलपुर से तो मैं हमेशा मन से बड़ी जुड़ी रहती हूँ। वहाँ से उन्होंने प्रश्न किया है कि अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो क्या प्रकृति सहयोग करती है। तो पहले तो प्रश्न से ही एक प्रश्न उठा लेती हूँ कि क्या आप अच्छे कार्य इसलिए करते हैं कोई सहयोग करे, क्योंकि मैं अच्छे कार्य इसलिए नहीं करती कोई सहयोग करे। अच्छे कार्य मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि अच्छा करना मेरी वृत्ति है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा करता है और जो बुरा करता है, उसका संबंध उसकी वृत्ति से होता है, उसके मन से होता है। तो मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी अच्छा इसलिए करें कि कोई सहयोग करे। हाँ, वो अलग बात है कि हम अच्छे मार्ग पे हैं, सहयोग होता रहता है। मैं बहुत सारे आश्रमों से जुड़ी हुई हूँ, जितनी भी मेरी हैसियत है मैं उनका सहयोग करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, पर मन में कभी ये नहीं आता है कि इस चीज़ का नाम हो, अब लोग सहयोग करने आए। मैं किसी के सहयोग के ऊपर कभी नहीं निकली घर से। मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं निकलूंगी और मैं चार रुपए अगर आश्रम में दूंगी तो 2 और भी कोई सहयोग करेगा। मैंने 2 ही दिया, पर अपनी दम पे दिया। तो पहले तो आप ये मत सोचिए कि कोई सहयोग करेगा, आप अच्छे कार्य करते रहिए। अब आते हैं आपके मूल प्रश्न पे कि क्या प्रकृति सहयोग करती है। तो मुझे नहीं पता आप लोगों ने प्रकृति को कैसे बांटा हुआ है। मेरे लिए अदृश्य परमात्मा एक साक्षात प्रकृति के रूप में है। जो परमात्मा हमें नहीं दिखता है, अदृश्य रूप से रहता है, उसे मैं प्रकृति को ही परमात्मा कहती हूँ। मेरे लिए वो फूल परमात्मा है, वृक्ष परमात्मा है, नदी परमात्मा है, आकाश परमात्मा है, सूर्य, चांद, तारे, जल, अग्नि, भूमि, ये सब परमात्मा है। क्योंकि जो सदैव दे वो देवता, और ये सब हमसे बिना कुछ मांगे हमें सदैव देते रहते हैं। तो परमात्मा का और प्रकृति का आपके अच्छे और बुरे कर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप ऐसे देखिए कि जो आप बोल रहे हैं कि क्या सहयोग देती है, तो अगर ऐसे देखा जाए एक चोर तो चोरी में भी सफल हो जाता है, इसका मतलब प्रकृति सहयोग दे रही है, तभी तो वो हुआ। क्योंकि हम कहते हैं कि एक पत्ता भी परमात्मा की मर्जी के बिना नहीं हिलता। लेकिन उसी समाज में लोगों ने हत्याएं की हैं, तो वो जो हत्या हुई है, क्या उसमें प्रकृति शामिल थी? क्या प्रकृति के सहयोग के बिना हो पाया? मेरा कहने का मतलब ये है, परमात्मा को आपके अच्छे कामों से, आपके बुरे कामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतना खाली बिल्कुल नहीं बैठा है कि वो आपको सहयोग करे या सहयोग ना करे ये सोचे। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे कार्य करते हो या आप बुरे कार्य करते हो, उसकी जवाबदेही आपकी ही होगी। ठीक उसी तरह कि अगर हम कोई सब्जेक्ट चुनते हैं कि हम साइंस पढ़ेंगे या आर्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद उसके जो रिजल्ट होंगे, उसका जो निष्कर्ष निकलेगा, उसकी जवाबदेही आपकी है। परमात्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी वृत्तियों में, अपने क्रियाकलापों में उन्हें बिल्कुल नहीं खींचें। परमात्मा तो एक ऐसा परम पिता विराट है जो ऊपर बैठा है, और हमें सिर्फ उसे सोचना चाहिए कि बस वो है। उसे हमारे कर्मों से कोई मतलब नहीं है। आप अभी छत पे जाइए और नीचे गिर पड़े और आप कहें प्रकृति ने तो सहयोग कर दिया, मैं तो बहुत अच्छे कार्य करता था, मैं तो बहुत सिद्ध आत्मा था, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो आपके कर्मों का फल आपको ही भोगना है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। प्रकृति ना इसमें सहयोग करती है और ना इसमें आपका विरोध करती है। ये बिल्कुल टोटली आपके और अपने कर्मों के, अपनी वृत्तियों के बीच का फैसला है, बीच का निर्णय है कि आप क्या करना चाहते हैं। प्रकृति सभी का सहयोग करती है। एक चोर जब चोरी करने जाता है तो भी वो तिकड़म से जाता है, तो उसमें भी तो फिर वो सफल हो जाता है। तो प्रकृति ने उससे नहीं कहा आप किसी की चोरी कीजिए, किसी की हत्या कीजिए, किसी का दिल दुखाइए, किसी का काम बिगाड़िए, किसी में व्यवधान डालिए। आपको ऐसे समाज में बहुत नकारात्मक लोग मिल जाएंगे जिनका उस काम से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उनको बड़ा आनंद आता है किसी का काम बिगड़े। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कोई समकालीन व्यक्ति तरक्की कर जाए, तो वो उस तरक्की में हमेशा व्यवधान डालते रहते हैं। तो प्रकृति तो नहीं चाहती। आप जो भी कर्म करें उसकी जवाबदेही आप उठाएं, ये तय करके करें। आज मैं नर्मदा परिक्रमा जब गई थी तो मैं प्रकृति के ऊपर नहीं गई थी। मुझे एक मेरा संकल्प था कि मुझे मैया की परिक्रमा करनी है, मुझे दोनों तटों से मैया को देखना है। मैंने दंड उठाया, 2 जोड़ी उठाए और मैं चल दी। अब ये मेरी जवाबदेही है। कई बार भोजन भी नहीं मिला 3-3 दिन। मैंने सूखे आटे को पानी में डाल के घोल के पिया। समय पे मैं ये कहूँ कि प्रकृति ने सहयोग नहीं किया?
निर्णय आपका है, कदम आपका है, फैसला आपका है, तो जवाबदेही आपकी रहेगी। हाँ, वो अलग बात है कि वृत्ति के हिसाब से चीज़ें होती हैं, जिसकी मानसिकता जैसी होती है वो वही कार्य करता है। अगर आपकी मानसिकता किसी की हत्या की नहीं है, किसी की चोरी की नहीं है, तो आप चोरी कर ही नहीं पाएंगे। आपके सामने पैसा पड़ा रहेगा, आपके पास 1 रुपया नहीं है, आप 3 दिन से भूखे हैं, बट आप फिर भी चोरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अंदर से वैसे नहीं हैं। हम अंदर से कैसे होते हैं, इसी से हमारी बाहरी दुनिया तय हो जाती है। तो एक संकुचित, एक सूक्ष्म उत्तर आपका ये हुआ कि प्रकृति सहयोग या विरोध नहीं करती। प्रकृति दृष्टा है, वो सिर्फ आंख बंद करके और आंख खोल के आपके कृत्यों को बहुत अच्छे से देखती है। क्योंकि आपके कृत्यों को अगर वो देखेगी नहीं, तो आपके कृत्यों के हिसाब से वो आपके जीवन का निर्णय कैसे लेगी। तो वो सिर्फ दृष्टा है, परमात्मा दृष्टा है, वो देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है। जो आप करते हो उसके हिसाब से वो आपको चीज़ें दे देता है। तो आज शाम को भी हमें बात करनी है, इसलिए अभी थोड़ा सा विराम देते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जबलपुर के सभी लोगों को मेरा प्रणाम, और मैया से प्रार्थना कीजिएगा कि जल्दी से मुझे बुलाए ताकि ज्ञानेश्वरी दीदी, बड़े महाराज जी के दर्शन मिल सके। चलिए फिर, नर्मदे हर।